नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है सर्द जमीन और इस कहानी की लेखिका है सुमन वाजपेयी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वह बैग उठाए घर की दहलीज के बाहर कदम रख देती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। लतिका कहानी के समापन को एक अवास्तविक मोड़ मान उसका विश्लेषण करने लगती है। कहानी का हर पहलू, हर घटना उसे लगातार उलझन में डालती जाती है। उसे लगता है कि हंसा जैसी महिलाओं का समाज में होना सच है, पर उसके फैसले को कभी भी समाज की स्वीकारोक्ति नहीं मिल सकती। पिछले 2 हफ्तों से वह लगातार प्रेम कहानियों पर आधारित टीवी पर आने वाले सीरियल की इस कहानी को देख रही थी। कहानी हंसा। हंसा नाम की एक महिला की थी जिसके जीवन में अनायास ही एक पुरुष का प्रवेश होता है। पति के ज्यादातर बाहर रहने व उसे समय ना दे पाने के कारण अपनी तन्हा व उदास जिंदगी में रंग भरने की इच्छा उस पुरुष से मिलते ही हंसा के मन में पलने लगती है। बार बार होती मुलाकातें नज़दीकी बढ़ाती हैं, यहाँ तक कि उसका 7 वर्षीय बेटा भी उसमें अपने पिता की छवि व प्यार पाने की उम्मीद से उससे जुड़ता चला जाता है। पर पिता के आते ही अंकल की उपस्थिति उसके लिए गौड़ हो जाती है। उथल पुथल से घिरी हंसा उस पुरुष के प्यार व सानिध्य से जान पाती है कि पुरुष का स्पर्श कितना सुखद होता है, उसका साथ कितना विश्वास दिलाने वाला होता है। वह घर छोड़कर उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अपनी बसी बसाई गृहस्थी व बेटे को छोड़कर चले जाना उसके लिए सहज नहीं था। पर स्वयं के लिए जीने की ख्वाहिश या पति के साथ बीते 9 वर्षों की पीड़ा शायद उसे स्वार्थी बनने को मजबूर करती है। उसका जाना लतिका को ऐसा लग रहा था मानो किसी असंभव को जानबूझकर लेखक ने संभव बनाने की कोशिश की है। समाज के नियमों व मर्यादाओं को दरकिनार कर इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत हंसा के अंदर हो ही नहीं सकती थी। उसे तो जबरदस्ती उसके अंदर ठूसा गया था ताकि नारी शक्ति को प्रस्तुत किया जा सके। फेमिनिज्म की परिभाषा को गढ़ने का यह प्रयास लतिका को परेशान किए जा रहा था। आखिर क्यों? कहीं लतिका भी हंसा तो नहीं बनना चाह रही है? लतिका हंसा नहीं है और हो भी नहीं सकती, लेकिन एक बार उसने भी तो हंसा बनने की कोशिश की थी। हर नारी के अंदर कहीं ना कहीं एक हंसा छिपी होती है। कुछ उसे बाहर निकाल दबी घुटी जिंदगी से छुटकारा पा लेती हैं, तो कुछ जीवन भर दर्द के अंधेरे में स्वयं को गुम कर उस गुनाह की सजा भुगतती हैं जो उन्होंने किया तो नहीं, पर उसके बारे में किसी कोने में बैठकर सोचा जरूर था। वही सोच उसे जीवन भर एक अपराध बोध, पीड़ा और गुस्से के मिले जुले भावों से जूझने के लिए मजबूर कर देगी। इसकी तो कल्पना उसने नहीं की थी। वही क्या, कोई भी इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता। लतिका ने भी सोचने की हिम्मत की थी। बहुत बार उसका मन भी किया कि वह इस नीरस और बेमानी जिंदगी के खोल से स्वयं को मुक्त कर ले। उसके और राजीव के बीच शादी के शुरुआती दिनों से ही तालमेल नहीं बैठ पाया था। इसके कारण अनेक थे जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़े थे। हो सकता है कि उसने ही राजीव को समझने में भूल की हो, लेकिन सच तो यह था कि एक महिला को पुरुष के जिस साथ की अपेक्षा होती है वह उसे राजीव से नहीं मिला, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। ना तो वह लतिका की जरूरतों को समझ पाया, ना ही उसके अंदर किसी तरह की अनुभूति जागृत कर पाया। वह हमेशा एक बुरी औरत होने का ताना सहती रही। राजीव हर बात में उसका मजाक उड़ाता, उसकी बेइज्जती करता। सीधी सी बात थी कि वह उससे हर तरह से बेहतर थी। रंग, रूप, नौकरी व बुद्धि, हर मायने में वह राजीव से बढ़कर थी। ऐसे में राजीव को अपनी हीन भावना से
उबरने के बजाय लतिका के अंदर गलतियां ढूंढना ज़्यादा आसान लगता। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए अक्सर दो विपरीत दिशाओं में सोचने वालों को ईश्वर जोड़ी के रूप में बना देता है। वह भी क्या करे, उसके पास काम का दबाव भी तो बहुत रहता है। राजीव अक्सर अपने दार्शनिक अंदाज में यह बात कहता था, लेकिन वह भी अपने बेमेल विवाह को संभाल नहीं पा रहा था। दिन रात के झगड़े और राजीव का जब तब घर से गायब रहना लतिका को अक्सर सालता रहता। वह जानना भी चाहती कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है, तो दो टूक सा जवाब मिलता, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वह सामंजस्य बिठाने की बहुत कोशिश करती। राजीव के साथ ही खुशियां ढूंढने की चाह में एक कदम उसकी ओर बढ़ाती तो वो 2 कदम पीछे हट जाता। शराब की आदत ने उसमें और भी बुराइयां ला दी। दूसरी महिलाओं का साथ उसे प्रिय लगता था। जब राजीव और उसके बीच कोई रिश्ता ही नहीं था तो बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अकेलापन उसके अंदर इस कदर भर गया था कि दिन भर ऑफिस में थकने के बावजूद वह सो नहीं पाती। रात का सन्नाटा उसे तड़पाता। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में समा जाने की चाह उसे करवटें बदलते हुए रात बिताने को मजबूर कर देती। क्या उसकी इच्छा अस्वाभाविक थी? राजीव और वह अलग अलग कमरों में सोते थे। शराब पीकर होश खोकर सोना कितना आसान होता है। किसी किस्म का ख्याल या भूख तब परेशान नहीं करती। जीने का हक हर किसी को है। एक चिड़िया भी तमाम जिजीविसाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। उसके अंदर तो दिल, दिमाग, भावनाएं सभी थीं। एक बार ऑफिस के टूर से 2 दिन के लिए मुंबई गई थी। वहां उसका स्वागत आलोक ने ही किया था। वहां की ब्रांच का हेड था वो। 2 दिन तक साए की तरह उसके साथ रहा। जान पहचान, समान स्वभाव और मानसिक रूप से तालमेल बैठने से उनके बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वापस आकर भी ऑफिस के काम के अतिरिक्त संवाद कायम रहा। फोन, ईमेल और चैटिंग बड़े ही खुशनुमा पल हुआ करते थे वे। लतिका की बंधी बंधाई जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया, जैसे शांत सागर की लहरों में उफान आने लगा हो। दोनों ही अपने स्थिर जीवन से उकता चुके थे। शायद इसलिए निकटता का सेतु बहुत जल्दी कायम हो गया। आलोक को अपना तन मन समर्पित करने की तीव्र इच्छा लतिका को बार बार उकसाने लगी। आलोक भी अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ उसके साथ जीवन बिताने को तत्पर था। तभी एक दिन लतिका के अंदर भी राजीव को छोड़ने की सोच उपजी। बेमानी रिश्ते को ढोने से फायदा भी क्या था। लेकिन इसी बीच पता चला कि राजीव का लिवर खराब हो गया है। शराब नहीं छोड़ी तो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करा, वो जी जान से उसकी सेवा में जुट गई। पत्नी का फर्ज बाकी इच्छाओं पर भारी पड़ा। वैसे भी उस जैसे कमजोर इंसान को वह इस वक्त कोई झटका नहीं दे सकती थी। आलोक उसे समझेगा, यह भरोसा था उसे। पर आलोक का अस्पताल में आना राजीव को खल गया। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसने उससे बिना कुछ कहे, बिना पूछे अपने मन में अनगिनत जाल बुन डाले। अविश्वास की झलक उसकी आंखों में देख लतिका ने उसे समझाना चाहा, पर उसकी हीनता ने तब तक उस पर गालियों के चाबुक बरसा डाले थे। वह चुप हो गई। क्या फायदा था ऐसे आदमी को किसी तरह का जस्टिफिकेशन देने का? वैसे भी सच को सुनने की समझ उसमें थी ही नहीं। आलोक लौट गया। कमजोरी और बेबसी से आतंकित राजीव को भला किस तरह की चुनौती दे? आलोक लतिका को अपने पास आने को कहता। आलोक से उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। ना ही किसी और तरह से उन्होंने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। मानो बिना कहे ही वे यह समझौता करने को तैयार हो गए थे। राजीव की हालत कुछ सुधरी तो वह उसे घर ले आई। उसकी सेवा और देखभाल ने उसे उठने के काबिल बना दिया। पर राजीव का व्यवहार और सोच कुछ अधिक संकुचित होता चला गया था। उसकी नज़रों में लतिका बुरी औरत से अब गिरी हुई औरत हो गई थी। लतिका अपने उस सोच को कोसती जिसने उसे ख्वाब देखने के लिए उकसाया था। कभी लगता
कि उसे राजीव को बीमारी की हालत में ही छोड़कर चले जाने चाहिए था। वह हर ओर से रिक्त हो गई थी। देखे गए सपने उसे और तंग करते, बिस्तर पर दम तोड़ती इच्छाएं उसे अब जड़ बनाने लगी थीं। बुरी औरत ही बनेगी अब वह। दिन रात के जुल्म और प्रताड़ना सहने के बावजूद वह राजीव को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह कमजोर थी शायद, तभी तो राजीव उसे छोड़कर चला गया, साथ में महानता का लबादा भी ओढ़ लिया। तुम आलोक के साथ खुश रहो, इसलिए जा रहा हूं, तुम आज से मुक्त हो। पत्र में लिखी इन पंक्तियों को पढ़ उसे लगा कि वह बेदर्दी से छली गई है। राजीव जब साथ था वह उसकी हीनता का बोझ ढोती रही, और अब उसके जाने के बाद उसकी महानता का बोझ ढोने पर मजबूर है। अपनी खुशियों को बटोर कर अंजलि में भरने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी उसने सोचा ना था। राजीव को क्या पता कि उसकी अंजलि में से खुशियां और तमाम इच्छाएं तो कब की फिसल कर सर्द और गीली जमीन पर बिछ चुकी हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नमस्ते।